आपको बताएंगे पंजाब में गंदम की कटाई का अमल जोरों शोर से जारी है। गंदम की प्रोडक्शन कास्ट से भी कम कीमत पर गंदम की ओपन मार्केट में खरीदो फरोख्त की जा रही है, जिससे पंजाब भर के किसान परेशान हैं और जगह जगह हुकूमत से रिलीफ के लिए एहतजाजी मुजाहिरे भी किए जा रहे हैं। इसी पर बात करेंगे जी। हमें ज्वाइन कर लिया है सदर किसान बचाओ तहरीक नासिर जावेद घुमन साहब ने। नासिर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नासिर साहब, पंजाब में गंदम की कटाई का अमल तो जारी है, लेकिन सरकारी रेट अभी तक जारी नहीं किया गया। किसान जो हैं वो परेशान हैं और उनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है और जो ओपन मार्केट में ख़रीदो फरोख्त हो रही है वो बड़ी कम कीमत पर हो रही है। किसानों के मसाइल क्या हैं? हुकूमत कहती है हमने पैकेज अनाउंस कर दिया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इस वक्त क्या देख रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं सुनो टीवी का शुक्रिया अदा करता हूं कि सुनो ने हमारे किसानों के जो गंदम का जो मसला है उसको बड़ी खूबसूरती से हाईलाइट कर रहे हैं। हमारा मौक़िफ़ जो है उसको भी आवाम तक पहुंचा रहे हैं और दीवानों तक भी पहुंचा रहे हैं। दूसरा, मैं इससे बाकायदा बात कर, जो आपने कहा है कि रिलीफ, ये रिलीफ नहीं है, ये एक कानून है जो कि रूल्स ऑफ बिजनेस 1978 के तहत जो अमेंडेड रूल्स है 2018, उसका मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी जो है उसकी एंट्री 23 है, उसकी सब एंट्री 14 के तहत ये लिखा हुआ है कि मिनिस्ट्री फूड जो गल्ला है उसकी कीमत मुकर्रर भी करेगी और उसको खरीदेगी भी। ये कानून है, ये पाबंद है कानून। उसको फिर इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी में पुट किया जाता है और वो उसमें फाइनेंस मिनिस्टर का चेयरमैन होता है, बाकी मिनिस्ट्री में होती हैं, वो जाके फिर उसको अप्रूव करता है और जब वो इसी अप्रूव करती है फिर वो कैबिनेट में जाता है, कैबिनेट अप्रूवल देती है और प्राइम मिनिस्टर साइन करके उसको ऑनवर्ड इशू करता है प्रोविंस को। इससे पहले एग्रीकल्चर पॉलिसी इंस्टीट्यूट होता है जिसमें तमाम सूबे बैठ के और जितने स्टेक होल्डर हैं वो डिसाइड करते हैं। उसमें सबसे बुनियादी बात जो मैं जो बताना चाहता हूं, उसमें एपीआई जो होती है एग्रीकल्चर पॉलिसी इंस्टीट्यूट, उसमें उसकी कॉस्ट डिटरमिन होती है, कितनी कॉस्ट है और कितनी सपोर्ट प्राइस करती है। 2023-24 में इन्होंने 3900 रुपया की मुकर्रर की, ये सपोर्ट प्राइस है, ये लॉ है। और 2024-25 में इन्होंने कीमत मुकर्रर को कहा जी यही कीमत रहेगी, हालांकि कम से कम 10% हमारा हक था वो ही मुकर्रर। अब 24-25-26 की जो गंदम आई है उसमें उन्होंने फिर 10% उन्होंने ना इजलास बुलाया, ना कीमत मुकर्रर की, कुछ नहीं किया। ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, गैर आईनी काम कर रहे हैं। किसानों का दुनिया पूरी में एमएसपी है, मिनिमम अच्छा, नासिर साहब, जैसे कि आप कह रहे हैं कि गैर कानूनी काम किया जा रहा है, लेकिन ये जो रिलीफ पैकेज दिया जा रहा है, अगर ये रिलीफ ही नहीं है, किसानों की परेशानी दूर ही नहीं की जा रही, तो फिर शादियाने किस चीज के बजाय जा रहे हैं कि किसानों के लिए रिलीफ पैकेज दिया जा रहा है? ये हुकूमत, अगर शादियानों की बात है तो ये पार्लियामेंट, हमने तो पहले कहा है कि हमें पार्लियामेंट पे एतबार है, सूबाई असेंबलियों पे एतबार है, वहां रेजोल्यूशन पुट कर दे, अगर वो पास हो जाए तो हम तैयार हैं। तमाम ईवान के जो जितने भी मेंबरान हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के हेड है, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है, इनकी अपने एमएनए ने कहा है, हमारे सूबाई असेंबली के मेंबरान ने ये बात की है कि किसानों के साथ ये ज्यादती है। मुझे दुनिया का कोई कानून बता दे कि 3 साल पहले 3900 कीमत थी, आज भी हर चीज की कीमत भी बढ़ गई, खाद, बीज हर चीज की, और आप इसको बाद कीमत जो है वो 2500 रुपए में इसको दे रहे हैं। आप जो बुनियादी बात है, ये ताजर लोग हैं और तजारत करना चाहते हैं, अपनी कंपनियां बना के उन कंपनियों को सपोर्ट करते हैं। फीड मिलें इनकी हैं, शुगर फ्लोर मिलें इनकी हैं। ये आज भी 2900 रुपए पे खरीदी हुई, गवर्नमेंट जो खरीदी हुई गंदम है उसको 2900 रुपए पर फरोख्त कर रहे हैं। ये सिर्फ चाहते हैं कि ज़राअत खत्म हो जाए। ये एक वक्त था कि ये मेले ठेले लगते थे, गंदम घरों में आती थी, शादियाने बजते थे, शादियां होती थी और उनको खुशियां मनाई जाती थी। आज तो हर घर में थोड़ी बिठा दी हुई उन्होंने, जुल्म की इंतहा कर दी है। लेकिन नासिर साहब, वज़ीर आला पंजाब जो है मरियम नवाज हैं, उनका ये कहना है कि किसान को नुकसान मैं नहीं होने दूंगी, और ये दावा हुकूमती दीगर सूबाई वज़रा भी कर रहे हैं। ये पहले उन्होंने, मरियम नवाज ने ये कहा कि मैं एक दाना तक खरीदूंगी, आप गंदम लगाएं। जब किसान ने लगा दिया तो अब गंदम खरीद नहीं रहे। मुझे फैसला आपके हाथ में है कि आप फैसला करेंगे क्या करना है। अब सिर्फ किसानों को की बात कर रहे हैं। अब हमारे साथ जो इतने अटैच होते हैं, हमारा जो काम करने वाले लोग होते हैं, दीगर पेशे हैं, लोहार है, तरखान है, मोची है, नाई है, वो सब जो काम करने वाले, उन सबको बार्टर सिस्टम कहते हैं। हम गंदम देते हैं, गंदम कितने मन गंदम उसको मिलेगी, गंदम का मुआवजा उसको मिलेगा। अब जब उसको मुआवजा गंदम का जितना मिलेगा, उसको वो बाजार में उसी गंदम को बेच के जाएगा कीमत देने, तो कैसे उसको क्या मिलेगा? हम उसको 1.5 मन राशन देते हैं कि 1 महीने का, 1.5 मन। अब 1.5 मन में मुझे बताएं कि अब कैसे वो 2200 रुपए में फरोख्त करके आएगा? वो क्या इसे कहते हैं गंजी नहाएगी क्या, तुम जोड़ेगी क्या? इस गरीब आदमी को मार दिया है।
किसान को मार दिया है पूरा। मुझे कोई बंदा बता दे इनके अपने अलावा कोई जो इनको सपोर्ट कर रहा हो, तो ये इंतहाई जुल्म हो रहा है। और किसान जो आपके ख्याल में किसान के साथ जी जुल्म हो रहा है? बहुत शुक्रिया नासिर जावेद घुमन साहब, आपने दिया। और ये इस मसले को जो रिजॉल्व करना चाहिए, हुकूमत का दावा तो है मसाइल को हल करेंगे, लेकिन असल में इन तमाम जो रहनुमा हैं इनसे भी बातचीत होनी चाहिए, स्टेक होल्डर से मिल के बैठ के ये मामला जो है वो तय होना चाहिए। किसान को किसी सूरत नुकसान नहीं जाना चाहिए। बात करेंगे ग्रैंड हेल्थ अलायंस के एहतजाज की। लाहौर में पंजाब असम्बली के बाहर ग्रैंड हेल्थ अलायंस का 12 दिनों से एहतजाजी धरना जारी है। धरने में सूबे भर के सरकारों से आए हुए डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेस की बड़ी तादाद शरीक है। मुजाहिरीन का मुतालिबा है कि हुकूमत पंजाब ने उनके मुतालिबात पर कान धरने की बजाय मुसलसल वादा खिलाफियाँ की हैं। मुजाहिरीन ने आज अपने धरने को तौसीह देते हुए वज़ीर आला पंजाब के दफ्तर की जानिब मार्च शुरू कर दी। इसी दौरान पुलिस ने मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश की, जिस पर सूरत हाल मजीद कशीदा हो गई। मुजाहिरीन और पुलिस एहलकार आमने सामने आ गए और दोनों जानिब से शदीद धक्कम पेल के मनाजिर भी देखने को मिले हैं। पुलिस ने मुजाहिरीन को करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जबकि मुजाहिरीन की जानिब से भी नारेबाजी की गई और सड़क को ब्लॉक करने का मुसलसल जो सिलसिला है वो जारी रहा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी नुमाइंदा ज़ैनब शहबाज। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़ैनब, कहिएगा इनके मुतालिबात क्या हैं, क्या वादा खिलाफियाँ की गई हैं और अभी की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? बिल्कुल, देखिए माहम, ये ग्रैंड हेल्थ अलायंस का जो धरना था ये पिछले 12 रोज से जारी था और ये इस वजह से किया जा रहा था कि जो महकमा सेहत की जानिब से अस्पतालों की निजकारी की जा रही है, फिर इनके 3-4 और मुतालबात है कि सर्विस स्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए, तनख्वाह और मराहत की जो बहाली है वो मुमकिन बनाई जाए। लेकिन ये कुछ अरसे से नहीं हो रहा, तो अब फाइनली उन्होंने जब पंजाब असम्बली पर धरना दिया तो पिछले 12 रोज के बाद इन्होंने ये फैसला किया कि हम जो है एहतजाज का दायरा कार जो वसी करेंगे। कुछ दिन पहले भी इन्हीं मुजाहिरीन ने पंजाब असम्बली के अंदर भी जाने की कोशिश की थी, लेकिन आज ये फैसला हुआ कि नमाज जुम्मा के बाद मार्च किया जाएगा वज़ीर आला हाउस की जानिब। तो जब ये मार्च शुरू किया गया तो जो पुलिस और मुजाहिरीन थे वो आमने सामने आ गए। इसी दौरान वाटर कैनन का जो इस्तेमाल था वो भी बढ़ गया और इसमें जो हालात थे वो काफ़ी कशीदा हो गए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, हब्स है, और उसकी वजह से जो वर्कर्स हैं उनकी तबीयतें भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई, उनको फर्स्ट एड भी दी गई। अब पुलिस ने जो है वो, क्योंकि उनका आगे बढ़े थे मार्च करते हुए वज़ीर आला हाउस की जानिब, तो पुलिस ने उनको रोका और जो डॉक्टर्स थे वो बिल्कुल भी नहीं रुके। कई बार ऐसा हुआ कि डॉक्टर्स की जानिब से जो है वो महकमा सेहत को कहा गया और जितने मिनिस्टर्स हैं उनको कहा गया कि उनके मुतालबात को सुना जाए, लेकिन अभी तक उनके मुतालबात को जो है वो नहीं सुना गया और ना ही किसी किस्म की उनकी सुनवाई हुई है। तो उसी की बुनियाद पर आज ये मार्च हुआ और जो हालात जो थे वो बिगड़े और अभी जो है अब से कुछ देर पहले ये हालात जो है वो काबू में है। पुलिस जो है खड़ी हुई है, काफ़ी भारी नफरी मौजूद है। इसी के थ्रू जो है वो कल जो सदर पंजाब के जो यंग डॉक्टर्स हैं शोएब न्याजी, उन्होंने भी कल जो तमाम अस्पताल हैं उनकी ओपीडीज बंद करने का ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि जब तक उनके मुतालबात नहीं सुने जाएंगे ये ओपीडी बंद ही रहेगी। तो इसकी वजह से आपको पता है कि पहले भी ये एहतजाज होते रहे हैं और इसकी वजह से जो है वो सिर्फ नुकसान मरीज उठाते हैं, जो दूर दराज से आए हुए लोग होते हैं उनको नुकसान होता है। तो अभी भी ये एहतजाज जो है वो जारी है और डॉक्टर्स के मुताबिक इस एहतजाज का दायरा का है वो मजीद वसी कर दिया जाएगा अगर उनके मुताबिक। अभी भी एहतजाज जारी है और अगर मुतालिबात पूरे ना किए गए तो एहतजाज का दायरा करने की धमकियां भी दी जा रही हैं और हुकूमत जो है इस एहतजाज को काबू करने की कोशिश कर रही है। हमारी नुमाइंदा ज़ैनब शहबाज हमारे साथ मौजूद थी और तमाम तर सूरत हाल के हवाले से बता रही थी।